आज हम लोग डिस्कस करेंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बीच का डिफरेंस। कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बीच का डिफरेंस क्या क्या है। तो देखिए, कनकेव मिरर जो होता है उसका इनर पार्ट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जबकि कन्वेक्स मिरर का क्या है, आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कनकेव मिरर जो होते हैं वो रियल इमेज को फॉर्म करते हैं। अब रियल इमेज क्या होता है? द इमेज विच विल फॉर्म ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, वेयर एज द ऑब्जेक्ट विच विल नॉट फॉर्म ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो अलग अलग फॉर्म में, जैसे हम स्क्रीन पे एक एग्जांपल के लिए समझे तो चम्मच बताए थे कि स्पून जो होता है उसका फ्रंट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, कनकेव मिरर, और बैक जो होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? तो अलग अलग कंडीशंस में इनके जो इमेज बनते हैं, जैसे ये कॉन्केव है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है? इनर पार्ट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनर पार्ट is a reflecting surface, outer part is a in most of the cases it forms real image, it forms real image, and it always form virtual image। It is used in the headlight of vehicles, and it is used as a rear view mirror, rear view mirror इन व्हीकल्स। तो जनरली समझे तो कनकेव और कन्वेक्स में क्या मेन डिफरेंस है कि एक का जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट जो अगर ऐसे देखें तो ये वाला हिस्सा जो है क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कन्वेक्स का कौन सा है, आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर दूसरा कंडीशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द केस में कनकेव मिरर क्या होता है, रियल इमेज फॉर्म करता है। क्या करता है? रियल इमेज और इनलार्ज, बड़ा इमेज फॉर्म करता है। ठीक है? जब हम कनकेव मिरर को एक निश्चित दूरी पे अपने से रखते हैं, और ये हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्म करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? वर्चुअल इमेज का। अगर कनकेव मिरर का यूज देखें तो ये कहाँ पे यूज होता है? व्हीकल्स के हेडलाइट में यूज होता है। जो गाड़ी का हेडलाइट देखिएगा तो वो हमेशा आपको ऐसे रहता है, थोड़ा सा दोनों तरफ झुका रहेगा, एक पार्ट उसका बाहर की ओर निकला रहेगा। ठीक है? तो वो क्या होता है, और गाड़ी के अंदर का, हेडलाइट के अंदर का जो देखिएगा कंडीशन, वो एक रिफ्लेक्टिंग बहुत स्मूथ सरफेस, शाइनी सरफेस रहता है वहाँ का। क्या होता है, जब वहाँ बल्ब ग्लो करता है, जैसे ही उस हेडलाइट के अंदर बल्ब ग्लो करता है तो क्या होता है कि वो बल्ब से, वो शाइनी सरफेस से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन शुरू होता है। और कनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर, मतलब ये अलग अलग सोर्स से आने वाले लाइट को एक जगह फोकस करता है। ठीक है? तो जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है तो वो सारे लाइट को क्या कर देता है, एक जगह रोड पे फोकस करता है, जिससे कि हम रात में गाड़ी चलाने में हम लोगों को क्या होती है, आसानी होती है। और इसका यूज रियर व्यू मिरर में, जैसे कार या बाइक में देखिए जो हैंडल के पास मिरर दिया रहता है, उसका यूज, जो पीछे से ट्रैफिक आ रही है उसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है? इसी का यूज ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या करता है कि बड़े से एरिया को छोटे में दिखा देता है और क्लियर दिखाता है। इसीलिए रियर व्यू मिरर का यूज किया जाता है कार में, जो पीछे से बड़ी ट्रैफिक आ रही होती है उसको देखने के लिए। क्लियर? चलिए, कनकेव और कन्वेक्स के यूज देखने के बाद हम लोग देखेंगे डिस्पर्सन। क्या
डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन क्या होता है? रेनबो का फॉर्मेशन देखें बच्चे, जब जो सनलाइट आता है वो 7 कलर में किसी कारण से डिवाइड हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे कि द स्प्लिटिंग of white light into 7 different colors, into 7 different colors is called dispersion। क्या कहते हैं इसको? डिस्पर्सन कहते हैं। और इसी के तहत क्या होता है कि आपको रेनबो का फॉर्मेशन होता है, समझे? अब जैसे देखिए कि अगर ये प्रिज्म है, क्या है? कोई प्रिज्म है। अब यहाँ से अगर हम किसी वाइट लाइट को इस पे प्रोजेक्ट करें, ठीक है, ये क्या है? वाइट लाइट है, क्या है? अब ये क्या होगा, जैसे ही ये प्रिज्म से पास करेगा ये 7 डिफरेंट कलर्स में बदल जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा? जियो। बच्चे लिखते उल्टा है लेकिन पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं हम लोग विव जियो। वी मीन्स वायलेट, V means violet, I means indigo, B blue, G Y O and R रेड। तो एक वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विबजियोर कहते हैं। अब देखिए कि जो सबसे कम स्प्लिट हुआ वो कौन सा है? जो सबसे कम स्प्लिट हुआ वो कौन सा है? वायलेट सबसे ज़्यादा स्प्लिट हुआ, सबसे कम रेड होता है। सबसे कम क्या होता है? रेड, उसके बाद ऑरेंज। अब जैसे देखिए अगर एक्चुअल में देखिएगा तो जैसे ही वाइट लाइट जाएगा किसी प्रिज्म से तो रेड ये सीधा चला गया, ठीक है। उससे थोड़ा सा डाउन होकर कौन जाएगा? ऑरेंज, ठीक है। फिर डाउन येलो, फिर ब्लू, इंडिगो एंड रेड। नील, नील, नील देखें, नील वो जो कलर होता है उसको इंडिगो कहा जाता है। अब जरा समझिए कि हमारा सन जो है ये 7 कलर्स को कंटेन करता है। सन में ये सारे 7 कलर सनलाइट में क्या है? अवेलेबल है। सनलाइट में ये सारे कलर्स क्या है? अवेलेबल है, समझे। और आप जनरल कभी भी देखे होइएगा तो जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है वो अक्सर बारिश के बाद होता है। क्या होता है? बारिश के बाद। तो जिस समय बारिश होती है तो उसके कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उससे जब सूरज की रोशनी पास करती है
तो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे बिहेव करते हैं? प्रिज्म के जैसे। कैसे बिहेव करते हैं? प्रिज्म के जैसे। तो उस प्रिज्म से जब वो वाइट लाइट पास करती है तो 7 डिफरेंट कलर में क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है और हम लोगों को रेनबो दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है। समझ में आया? तो हमने देख लिया कि एक वाइट लाइट जब स्प्लिट होता है तो कितने डिफरेंट कलर्स में होता है? 7 डिफरेंट कलर्स में। अब बच्चे इसका ज़रा कुछ एप्लीकेशन देखना है कि जब भी आप ये चीज़ देखें कि ज़्यादातर जो सिग्नल्स होता है, ट्रैफिक सिग्नल या डेंजर साइन होता है, वो किस कलर का होता है? रेड कलर का। क्यों? क्योंकि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है बच्चे, वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। वो स्प्लिट कम करता है। स्प्लिट कम करता है, वो जल्दी आपको फैलेगा नहीं, स्कैटर्ड नहीं होगा। इस कारण से जितने भी ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो किस तरह के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। ठीक है। ज़्यादातर देखिएगा स्कूल बसेस किस कलर की होती हैं? येलो कलर की होती है। तो इनका भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? कम होता है। ज़्यादा रिफ्रैक्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण ये जल्दी। और ये येलो जो होता है आई कैचिंग कलर होता है। क्या होता है? आई कैचिंग कलर होता है। कहीं भी रहे तो इसको फाइंड करना ईजी होता है। इसलिए मैक्सिमम स्कूल बसेस जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं? येलो कलर के होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आई के बारे में। देखिए ह्यूमन आई जो है क्या है? एक डेलिकेट ऑर्गन है। क्या है? डेलिकेट ऑर्गन है। उसके बिना हमारा लाइफ एक तरह से देखा जाए तो पॉसिबल नहीं था। तो हमारे आई में बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है। जैसे इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या है? रेटिना है। अब देखिएगा कि जब ज़्यादा लाइट आती है तो हमारा आँख खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाता है। तो मतलब आँख को कोई और कंट्रोल कर रहा है हमारे बॉडी में। ठीक है। तो आई के बारे में जानने के लिए तब डेलिकेट ऑर्गन है, जिससे कि हम लोग अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको उनके प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो आई का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है। क्या है? ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? आई लेंस होते हैं। क्या होते हैं? अब इनको एक पकड़, अब चूँकि आई लेंस को जो एक फोल्ड किया जाता है। ठीक है। अब इसके ऊपर जो ये लेयर देखिएगा, अब जरा समझिए कि ये जो हमारा आई लेंस है, तो ये क्या है? जो ब्लू पार्ट है वो क्या है? आइरिस है। क्या है? ये क्या है? आई लेंस है। क्या है? ये जो डॉट देख रहे हैं ये क्या है? पुपिल है। ठीक है। ये क्या है? सिलियरी मसल्स है। क्या है? सिलियरी। ये जो हिस्सा है वो क्या है? रेटिना। क्या है? ये जो पॉइंट है क्या है? ब्लाइंड स्पॉट।
ठीक है। और यहीं से ये सब जो है वो क्या है, ऑप्टिक नर्व है। क्या है? तो एक तरह से समझ लीजिए कि जो हमारा आई है एक डेलीगेट ऑर्गन है जिसमें ये क्या क्या कंटेन करता है, आइरिस है, पुपिल है, आई लेंस है, सिलियरी मसल्स है, ब्लाइंड स्पॉट है, रेटिना है। तो हम कोई भी चीज़ जो देखते हैं उसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है? रेटिना पे। इमेज कहाँ फॉर्म होता है? रेटिना पे। और रेटिना से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में किसको जाता है? ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाता है? ब्रेन के पास। और ब्रेन उस इमेज को डिकोड करके बताता है कि सामने जो है वो किस चीज़ का इमेज है। आइरिस का काम क्या है कि वो इसमें लाइट को कंट्रोल करता है। क्या करता है? ठीक है। या हम कह सकते हैं कि आई लेंस को पकड़ के रखता है। ठीक है। सिलियरी मसल्स भी क्या करता है? आई लेंस को होल्ड करता है। पुपिल क्या करता है? लाइट के ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। लाइट के ब्राइटनेस को, जो लाइट हमारे आई के अंदर एंटर कर रहा है उसको क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। अब बच्चे यहाँ एक लिक्विड अंदर में होता है, इसको हम लोग कहते हैं वाइट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं? और यहाँ एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर, जो आंसू बन के आता है ना, वही लिक्विड होता है। ठीक है। तो दो तरह के लिक्विड हमारे आँख में बड़े होते हैं जिसको क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? तो ब्लाइंड स्पॉट आई का वो पार्ट होता है जहाँ पे जो लाइट सेंसिटिव नहीं होता है। जो लाइट सेंसिटिव नहीं होता है उस पे, उस पोजीशन पे अगर लाइट आए भी तो क्या करता है? कुछ भी रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ आई दैट इज नॉट सेंसिटिव टू लाइट। दैट इज नॉट सेंसिटिव टू लाइट। इस पर कितना भी लाइट पड़े इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। शो के लिए नहीं है। जब एक्सेस ऑफ लाइट आता है आपके आँख में, ठीक है, तो जब वहाँ पे जाता है तो हर जगह पे तो आपको इक्वल लाइट्स तो डिवाइड हो जाता है। तो जब एक्सेस को क्या करता है? ये डिनाई करता है। अब ब्लैक चीज़ पे कितना भी लाइट जलाइए कोई फर्क पड़ने वाला है? ठीक है। ये वाइट्रस ह्यूमर है, आँख के अंदर लिक्विड रहता है, वो एक्वस ह्यूमर है। एक बार इमेज ड्रॉ कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि आइरिस, पुपिल, आई लेंस, सिलियरी मसल्स, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, वाइट्रस ह्यूमर, ब्लाइंड स्पॉट और रेटिना सब का कहीं ना कहीं अपनी जगह पे काम है। ठीक है। तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है? इमेज फॉर्म्स ऑन रेटिना। इमेज कहाँ फॉर्म होगा? रेटिना पे। आइरिस का काम क्या है? आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ पुपिल, और पुपिल controls the amount of light enters in our eye. Clear? Blind spot. So it is a junction. Blind spot is a junction where optic nerve and retina meet, and there is no sense, there is no sensitive cells. Clear? Now retina contains two cells. Retina contains
two cells, that is rod cell and cone cell. Rod cell and cone cell. तो cone cells are sensitive to bright light. Sensitive to bright light. And rod cells are sensitive to dim light. And the least distance of distinct vision, the least distance of distinct vision is 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लियर देखने के लिए उसका जो मिनिमम दूरी आँख से कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए. इसको कहता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन या द मिनिमम डिस्टेंस वेयर आवर आई कैन सी क्लियर एनी ऑब्जेक्ट. आवर आई कैन क्लियरली सी एनी ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब समझिए कि हम लोग अपने आई को कैसे प्रोटेक्ट करें. अब हम लोग जानते हैं कि आई हमारा क्या है? बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत जल्दी सेंसिटिव है. ठीक है, और मतलब बहुत जल्दी इस पर किसी भी चीज़ का इफेक्ट पड़ सकता है. तो इसको हम लोग कैसे सेफ रखें? तो आई को हम लोगों को रेगुलरली वाटर से वॉश करना चाहिए. क्या करना चाहिए? क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए. मुंह पे पानी जो हम लोग करते हैं ना, ठीक है, बाहर कहीं से आए तो आँख के अंदर पानी डालना चाहिए जिससे कि डस्ट पार्टिकल जो हमारे लेंस के ऊपर बैठ गए वो क्या हो, या आइस के ऊपर है जो क्या होंगे, वो साफ हो जाएंगे. डिम लाइट में हमको नहीं पढ़ना है. वी डोंट हैव टू स्टडी इन डिम लाइट. ठीक है, डिम लाइट में क्या होगा? जब हमारा पुपिल्स ज़्यादा देर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो क्या होगा? देखने में फिर परेशानी होती है. उसके बाद और उस पर बैड इफेक्ट भी हमारे आई पे पड़ता है. नेक्स्ट क्या करना है हमको कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उससे एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है. तो कितने का डिस्टेंस रखना है? 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है. ठीक है. एंड नेक्स्ट, वी डोंट हैव टू स्टडी अंडर अ मूविंग ट्रेन और एनी व्हीकल. ट्रेन और एनी व्हीकल. क्लियर? तो प्रोटेक्शन ऑफ आई. First, wash our eye regularly. Wash our eye regularly. Maintain a distance of 25 centimeter from the book when we studying. Clear? Third, we don't have to study in dim light. We don't have to study in a moving vehicle.
if there is any minor issue with eye, if there is any minor issue with eye, we have to consult the doctor. We have to consult the doctor. Now in next class we will study about the ray diagram. In next class we will study about ray diagram from concave mirror, convex mirror. We have to learn some image formations, where we put some object on the principal axis of concave or convex mirror, where we will get the image. After that we have to study refraction and lens. Clear? So we will discuss the entire things in the next class.